वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7। आज तारीख है 24 अक्टूबर। आज प्यारे साथियों, आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि 2024 में अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उसमें बार बार पूछे गए हैं। ये एग्जाम आपके ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो उस समय मॉन्टेग्यू राज्य सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। एक प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था तथा महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट से संबंधित है, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तथा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो नई दिल्ली में सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। आप क्वेश्चन पूछ ले आपसे, संविधान हमारा किस पद्धति से लिया गया है? तो फ्रांस पद्धति से संविधान लिया गया है। फ्रांस पद्धति से इसका गठन हुआ था। फ्रांस पद्धति से इसका गठन हुआ था तथा 6 दिसंबर तथा 1946 में गठन हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन बोलिए, संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा की प्रारूपी समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389 कुल सदस्य थे, जिसमें 296 सदस्य थे 296 सदस्य थे प्रांत से तथा 93 सदस्य थे देशी रियासत से। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे और 296 सदस्य प्रांत से थे तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के का में तथा अनुच्छेद 51 के का में वर्णित है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया रूस से। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जो कि भाग नंबर 4 के का तथा अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 18 उपाधि के अंश से संबंधित है। आप आपसे पूछ ले, धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर समानता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 15 में धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर समानता है। धर्म वंश जाति लिंग के आधार पर समानता है। अब ना क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 16 में नौकरी के लिए समानता है, सरकारी नौकरी के लिए समानता है।
नौकरी पाने के लिए सबको समान अधिकार है। सरकारी नौकरी पाने के लिए समान अधिकार है। तो 16 में नौकरी पाने के लिए अधिकार है। 15 आर्टिकल 15 में धर्म वंश जाति के आधार पर समानता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे आर्टिकल 17 में क्या है, तो आर्टिकल 17 में है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल नंबर 17 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अपराध के लिए दोहरे दंड का प्रावधान का, जैसे कोई व्यक्ति एक अपराध करे और उसको एक से अधिक दंड ना दिया जाए, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद नंबर 20 में वर्णित है। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक दंड के लिए एक ही बार अपराध दिया जा सकता है तथा इसमें कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है तथा जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भी समय, जिस समय क्राइम किया उसी समय के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, ना कि आगामी तथा पूर्वगामी कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। आर्टिकल नंबर 20 में इसको स्वतंत्रता दी गई है और खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है और समान अपराध के लिए दो बार उसे दंड नहीं मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची में दल बदल कानून वर्णित है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 10 में, अनुसूची नंबर 10 में दल बदल संबंधी कानून वर्णित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। यह अनुसूची नंबर 10 में है। इसमें यदि कोई विधानसभा का सदस्य यदि एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार दिया गया है। तो दल बदल संबंधी कानून अनुसूची नंबर 10 में है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में द्विसदनीय सदन का प्रावधान है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में द्विसदनीय सदन के बारे में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में द्विसदनीय सदन के बारे में बताया गया है, संसद के बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे लोकसभा तथा राज्यसभा किस अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो लोकसभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 81 में तथा राज्यसभा के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 21 में, अनुच्छेद नंबर 80 में। तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 81 में बताया गया है तथा अनुच्छेद नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया संसद 2 सदनों का अंग होगा। संसद में 3 सदस्य अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है, तो भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है, तो ये होता है विधान परिषद। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ली लोअर हाउस कौन कौन से होते हैं, तो लोअर हाउस होते हैं लोअर हाउस कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एक लोकसभा, एक विधानसभा, ये लोअर हाउस के अंतर्गत आते हैं। और अपर हाउस पूछ ले आपसे, अपर हाउस कौन कौन से होते हैं, तो विधान परिषद तथा राज्यसभा, ये अपर हाउस में आते हैं। लोअर हाउस में लोकसभा तथा विधानसभा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ, तो संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ, इसका निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन से। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ, कैबिनेट मिशन से हुआ। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, तो ये लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान सभा के निर्माण में लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान सभा के निर्माण में लगा है तथा संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो 92वां संविधान संशोधन से मुख्यतः 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि निम्न है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। हालांकि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे राष्ट्रीय आपातकाल
का उल्लेख कब है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 352 में। तो आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, वित्तीय आपात का उल्लेख 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस अनुच्छेद में आते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 के ए में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के नाम से है। और इसे लागू कब किया गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहे तो इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के का में वर्णित है। और इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 में। तो इसमें अब प्यारे साथियों, इसमें कुछ संविधान के भाग दिए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के भाग नंबर 1 में क्या है? तो संविधान के भाग नंबर 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ ले भाग नंबर 2 में क्या है? तो भाग नंबर 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर भाग नंबर 3 में क्या है? तो भाग नंबर 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब इसमें बोले भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बताया गया है। आर्टिकल नंबर 51 के ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अब भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अब भाग 4 में क्या है? भाग 4 में अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 51A है। भाग 4 में 51A है, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भाग 5 में क्या बताया गया? भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक है, तथा इसमें बताया गया है संघ के बारे में, यूनियन के बारे में, संघ के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, उसमें संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 से 35 में भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। भाग 4 के काम में आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 में संघ के बारे में बताया गया है। तो प्यारे साथियों, ये थे कुछ हमारे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।